मैं किस्मत का नहीं खाता हूँ, मैं पुरुषार्थ का खाता हूँ, मैं बसियत का नहीं खाता हूँ, अपनी हुनर का खाता हूँ। हुनरवान व्यक्ति कहता है मुझे किसी से मतलब नहीं, मैं खुद अपनी हुनर, अपना ध्यान, अपना ज्ञान, अपना तप। तो निश्चय नए की बात जब कुंद स्वामी ने सबको बहलाने के लिए कह दिया, तू उनसे झगड़ा टंटा मत कर, नहीं तो तू शांति से नहीं बैठ पाएगा, तो दूसरे को सुधारने की चेष्टा मत कर, दूसरे को पापी मत कहे, दूसरे को संसारी मत कहे, छोड़ दे विकल्प। सब छोड़ करके कहा अब तू दुनिया की तरफ से मुड़ जा। मैं ये एकाकी, ये कत्तो लिए, ये कत्तो लिए सब ही आते, धन धन को साथी समझाता पर ये भी, बस तू एकाकी बन जा, अकेला। तू अकेला बन जा, मुझे अकेला सुधरना है, मुझे अकेला भगवान बनना है, मुझे अकेले मोक्ष जाना है, मैं ही दुनिया में सबसे बुरा आदमी हूँ। सारी दुनिया को क्या कह देना। कोई कहे भाई तुम क्या कह रहे, नहीं नहीं मेरी आंखें खराब थी जो तेरे में दोष देख रहे थे, तू तो राजा बेटा है, तो गलती है ही नहीं। दुनिया में यदि जीना है तो दुनिया की प्रशंसा करना सीखो, क्योंकि निंदा करके कोई सुधरना नहीं चाहता। आप देखना किसी में तुम बुराई निकाल के देखना, 100 लोगों में 99 आपके दुश्मन बन जाएंगे। एक आध बनेगा भक्त, 99 दुश्मन बन जाएंगे और बैरी बन जाएंगे, और फिर वो तुम्हें और नहीं करने देंगे जो तुम करना चाहते हो। इसलिए दुनिया से कहा नहीं साहब आप तो ठीक हो। कोई राजा वाली बात, मांसाहारी राजा से तुमने कहा कि एक कड़वी जो मांस खावे वो नरक जावे। पंडित जी की कहानी है ना कि पंडित जी एक दिन बाहर गए तो लड़के से कह गए बेटा तुम राजा साहब को कथा सुनाना। उसी दिन निकल गया, 1 ग्राम भी, 1 कण भी मांस खावे तो नरक जावे। राजा कहता क्या बकता है, तेरे बाप ने तो आज तक नहीं कहा, तेरे बाप ने तो आज तक नहीं कहा, तू क्या बोलता है। पंडित का बेटा नहीं होता तो मैं यहीं निपटा देता। लौट के घर गया, दूसरे दिन पंडित जी बोले क्या बच्चे को पढ़ाते हो, बोलो क्या लिखा है इसमें, 1 कड़वी का मांस खावे तो नरक जावे, लिखा है कि नहीं। बोले साहब लिखा तो है, बच्चा झूठ नहीं बोलता पर उसको थोड़ा सा समझ में कम आता है। लिखा तो यही है पर राजा साहब वो समझा नहीं पाया। बोले समझाओ क्या है, यहाँ ये लिखा है 1 ग्राम खावे तो नरक जावे, आप तो 1 किलो खाते हैं। सवाल ही नहीं उठता, यहाँ लिखा ही नहीं 1 किलो खाने वाले को, 1 कण खावे आप ही निकाल दिया बस, 1 कण खावे तो। राजा से ये कोई बात हुई, और राजा ने उतार कर रत्नों का हार घर जाके उसने एक बेटे पे झापड़ लगाया। बोले मूर्ख तू मरता और मुझे भी मरवाता। ऐसी है ये दुनिया। इस उदाहरण से हमें ये शिक्षा लेना है कि दुनिया में हम दुनिया को बुरी दृष्टि से मत देखो। सारे बुरे लोग, क्योंकि बहुमत किनका है, बहुमत मिथ्या दृष्टियों का है। तुम नहीं जीत पाओगे, मिथ्या दृष्टियों से पंगा मोत मन लो, नहीं जीत पाओगे, बहुमत उनका है। और तुम मिथ्या कहने वाले कौन हो, सामने वाला खुद कह रहा है कि मैं तो सही कर रहा हूं। जैसे उदाहरण देता हूं ना मैं, तुम जहर को बुरा कैसे कहते हो, सांप से पूछो जहर अच्छा है कि बुरा है। हर सांप अपने मुख में जहर चाहता है कि नहीं, वो तो कहता है जहर ही मेरी जिंदगी है। तुम कौन होते हो जहर बुरा कहने वाले।
इसलिए कुंद कुंज स्वामी ने कहा, तुम सबको मिलाना चाहते हो अपने में तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम सब में मिलना चाहते हो तो बर्बाद हो जाओगे। तुम कहो महाराज वो हमारे अनुकूल नहीं चले तो हम उनके अनुकूल चल जाएं तो बर्बाद हो जाओगे। वो पी रहा है तुम भी पीने लग जाओ, वो खा रहा है तुम भी खाने लग जाओ। दुनिया में मिलोगे तो बर्बाद हो जाओगे और दुनिया को अपने में मिलाओगे तो दुनिया बर्बाद कर देगी। दोनों समझना बहुत बड़ी बात है। यदि तुम दुनिया में मिल जाओगे तो दुनिया जैसी है वैसे ही मैं करूँगा। भाई सब ठीक कर रहे हो आप लोग, शराब पी रहे हो ठीक हो रहा, मैं भी शुरू करता हूँ। तुम मांसाहारी हो मैं भी मांसाहारी का, सब दुनिया में मिल जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे और दुनिया को अपने में मिलाओगे तो दुनिया तुम्हें बर्बाद कर देगी। मैंने इतना उदाहरण दे दिया। जिसको तुमने कहा, घर में ही बेटे को कहा बेटा मेरे अनुसार चलेगा, बेटा तुम्हें दुश्मन मानने लग जाएगा। अभी एक दक्षिण में एक घटना घटी बेंगलोर में। एक पिता ने अपनी बेटी से मोबाइल छीन लिया है, तो पेपर है पढ़ाई कर। बेटी ने अपने बाप का मर्डर कर दिया। मात इतनी सी बात पर बाप चाहता था ये पढ़ाई करे, बिटिया चाहती थी मैं मोबाइल देखूंगी, मुझे नहीं करना पढ़ाई। मर्डर कर दिया। पिता के जाकर सीधा मर्डर किया उसने और बयान दिया कि पापा मुझे अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं और मैं उनके अनुकूल नहीं बन सकती, मैं उनकी कठपुतली नहीं हूँ, बेटी हूँ तो क्या हुआ, मर्डर कर दिया।